कि औरतों को पर्दे का हुक्म देना छोड़ दिया है। आज हमें और आपको हमारे घरों में कुरान की जरूरत है, इल्म दीन मुस्तफ़ा की जरूरत है। क्योंकि हजरात मोहतरम, आज मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक मरतबा एक लड़की का इंतकाल होता है। जब उसका इंतकाल होता है, बाप नहीं था, सिर्फ भाई था। भाई जब उसके जनाजे को कब्रिस्तान के पास लेकर जाता है और जब उसकी नमाज जनाजा हो जाती है, जब उस जनाजे को कब्र में उतार दिया जाता है, फिर जब मिट्टी हो जाती है, सब लोग वापस आ जाते हैं। जो उस लड़की का भाई था, उसके जेब में रुपयों की थैली रखी हुई थी। जब उसको ख्याल आता है कि मेरा पैसे का थैला तो कब्र में गिर गया है, वो फौरन वापस होता है। जो तुम मिट्टी को हटाता है तो फौरन मिट्टी बंद करके भागता हुआ वापस आता है। अपनी माँ से पूछता है, अरे मेरी माँ तुझे बता दे कि मेरी बहन के अमाल कैसे थे। जब इतना अर्ज करता है, माँ कहती है बेटा बताओ बात क्या है। वो बताता है कि जब मैंने कब्र की मिट्टी को हटाया तो मैंने देखा मेरी बहन के कब्र से आग के शोले भड़क रहे थे। अरे मेरी माँ तू बता दे मेरी बहन के अमाल कैसे थे। जब इतना पूछता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तेरे बहन के अमाल बहुत अच्छे थे, पांचों वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी, लेकिन सिर्फ बात ये थी कि वो नमाज तो पढ़ती थी, लेकिन जब नमाज का वक्त गुजर जाता था, नमाज का वक्त गुजार कर पढ़ती थी। कुरान में इरशाद है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, तुम नमाज को पढ़ो उसके वक्त मुकर्ररा पर। अब देखो जब उस लड़की ने नमाज को पढ़ा वक्त गुजार कर, तो उसका हाल ये है कि जब कब्र की मिट्टी हटाते हैं तो आग के शोले भागते हैं। आज हमने नमाज को छोड़ दिया है, हम नमाज से दूर हो गए हैं। हम सोचे कि हमें जहन्नम में कौन सी जगह पर जाना, हमें अपने अमाल की खुद सोचनी चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं। एक दिन के इंतजार में हजारों दिन जीते हैं। जानते हैं कि मौत आनी है, हर किसी को मौत आनी है, और सिर्फ मौत जिस वक्त मौत आनी है उसी वक्त आएगी, पहले नहीं आ सकती है, बाद में नहीं आ सकती, उसका वक्त मुकर्रर होता है। अब मौत के इंतजार में हमें इतनी जिंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें उसका ख्याल नहीं होता है। हमें ये नहीं ख्याल आता है कि हम अपने अमाल सही कर लें, हम इबादत कर लें, हम अपने रब की इबादत कर लें। हजरत मोहतरम सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक गुलाम था, एक बार बहुत ही खिदमत किया करता था। जब मौत का फरिश्ता उसके पीछे लगता है, वो फौरन भाग कर आता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर मेरे पीछे तो मौत का फरिश्ता लगा हुआ है, आप मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, आप जानते थे कि मौत तो आनी है, मौत तो आनी ही है, लेकिन वो इतना करीबी था कि उसका दिल भी रखना था। आपने फरमाया बोल तुझे कहाँ भेज दो। वो अर्ज करता है, हुजूर आप मुझे समंदरों के उस पार भेज दे ताकि मैं बच जाऊँ। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हवा को हुक्म दिया, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हर चीज पर हुकूमत थी, जब हवा को हुक्म दिया तो हवा ने उसे उड़ाकर समंदर के उस पार भेज दिया। और जब समंदर के उस पार वो पहुंच जाता है, मौत का फरिश्ता आता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, हुजूर आपने मेरा काम आसान कर दिया है, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। आप फरमाते हैं क्यों? अर्ज करता है, हुजूर उसकी मौत समंदर के उस पार लिखी हुई थी, मैं सोच रहा था उसे उस पार कैसे लेकर जाओ, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। फिर वो फरिश्ता जाता है, उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। हजरत मोहतरम हम जानते हैं हमें मौत आनी है, लेकिन फिर भी हमको खबर नहीं रहती है, हम मुझे भूल जाते हैं कि हमें मरना है, हम मौत को याद नहीं करते हैं, हम ये भूले बैठे हैं। लेकिन तुम कहीं भी चले जाओ, कुरान का इरशाद है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम शीशे के मकान में छुप जाओ, मौत का फरिश्ता तुम्हें वहां भी तलाश कर लेगा। ईरान में जमींदार के घर पर एक बच्चा पैदा होता है। ईरान की सरजमी पर जमींदार के घर पर एक बच्चा पैदा होता है।
उस बच्चे का नाम मोहब्बत रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? बोल दे। मोहब्बत नाम रखा जाता है। ये उस ज़माने की बात है जब बच्चों को बच्चियों की तरह पाला जाता था। जैसे आज हम बच्चियों को पालते हैं, वैसे ही पहले ज़माने में बच्चों को पाला जाता था। मैं एक बात बताता हूँ, हज़रत इमाम बाक़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जब आप गली से गुजरते थे तो आपके चेहरे पर पर्दा डाल दिया जाता था। पहले बच्चों को पर्दे में रखा जाता था। जब वो जमींदार के घर पर बच्चा पैदा होता है जिसका नाम मोहब्बत रखा जाता है, जब कुछ दिन के जब वो बच्चा थोड़ा दानिश्वर हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाप उसको बुलाता है और अर्ज करता है, बेटा देखो ये आग जल रही है। कहा हाँ आग तो जल रही है। कहा जब से मैंने होश संभाला है मैंने इस आग को बुझने नहीं दिया है और आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कभी इस आग को बुझने ना देना। बच्चा कहता ठीक है, जैसे आपने आग को नहीं बुझने दिया है कभी मैं भी आग को बुझने नहीं दूंगा। कुछ दिनों के बाद जब वो जमींदार का कहीं बाहर जाता है, जब उसको कहीं बाहर जाना होता है, बच्चे को बुलाता है, घर की सारी जिम्मेदारी उसके जिम्मे कर देता है और चला जाता है। फिर वो बच्चा जब घर से खेतों की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में ईसाइयों का गिरजा घर पड़ता है। क्या पड़ता है? बोल दे जोर से। ईसाइयों का गिरजा घर पड़ता है। वो बच्चा वही ठहर जाता है। जैसे ही गिरजा घर में घंटी बजती है वो गिरजा घर चला जाता है। ईसाइयों की इबादत को देखता है, उसे बहुत पसंद आता है। ईसाइयों की इबादत उसे इतना पसंद आता है कि वो वहीं पर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। 3 दिनों तक बैठा रहता है। जब 3 दिनों के बाद में उसका बाप वापस आता है, लोगों से पूछता है मोहब्बत कहाँ है। लोग बताते हैं कि वो तो कई 3 जब से आप गए हैं तब से हम लोगों ने उसे नहीं देखा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। बाप सोचता है कि फिर मेरा बेटा कहाँ गया होगा। जब बाप जाने लगता है खेतों की तरफ तो क्या देखता है? गिरजा घर की सीढ़ियों पर एक लड़का बैठा हुआ है। जब करीब पहुंचता है तो देखता अपना ही बेटा है। वहां से हाथ पकड़कर घर लेकर आता है और पूछता है बेटा तू वहां क्या कर रहा था? वो लड़का कहता है कि अरे मेरे अब्बा जान, मुझे ईसाइयों की इबादत का तरीका बहुत अच्छा लगा है, मुझे उनकी इबादत का तरीका बहुत पसंद आया है, मैं इसीलिए वहां बैठ गया हूँ। जब इतना बाप सुनता है बेटे को जंजीरों में जकड़ देता है, जंजीरों में जकड़ देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा अपना धर्म बदल दे, मेरा बेटा अपना दीन बदल दे। जंजीरों में जकड़ कर चला जाता है। फिर वो पादरी, उस गिरजा घर का पादरी एक खत भेजता है उस बच्चे के नाम से कि तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए हो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जब इतना वो अर्ज कर, जब वो खत में इतना पढ़ता है, बच्चा लिखता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बता दो कि खुदा कहाँ मिलेगा। जब इतना उस बच्चे ने अपने खत में लिखा तो फिर पादरी ने लिखा था कि अगर तुम खुदा का पता चाहते हो तो मेरे पास चलो, खुदा का पता मैं बता देता हूँ।